श्रीमती दिया कुमारी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे एक आवश्यक विषय सदन के संज्ञान में लाना है। सभापति महोदय, सांसद के द्वारा अपने क्षेत्र के लिए कोई मांग अथवा केंद्र की किसी योजना का कार्य करवाने का आग्रह मंत्रालय को किया जाता है। सांसद केंद्र सरकार को पत्र लिखता है कि मेरी ये क्षेत्र की मांग है और इस पे ध्यान दिया जाए और उसका प्रस्ताव बना के इस कार्य को किया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में मंत्रालय द्वारा जो जवाब आता है उसमें ये लिखा जाता है कि राज्य से प्रस्ताव भिजवाया जाए। अब जिस राज्य में किसी और दल की सरकार है वो राज्य सांसद की अनुशंसा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और प्रस्ताव नहीं भेजता। मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का प्रस्ताव केंद्र ने राज्य को भेजा है, लेकिन अभी तक राज्य के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और कुंभलगढ़ में ये सेंचुरी बननी चाहिए, टाइगर सेंचुरी। तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से केंद्र सरकार को निवेदन करना चाहूंगी कि अगर कोई भी सांसद पत्र लिखता है तो केंद्र सरकार का जो भी मंत्रालय है वो राज्य को डायरेक्शन दे कि वो उस पर कार्रवाई, सांसद का अगर पत्र है तो उस पर प्रायोरिटी से कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सांसद को ये कहा जाए कि सांसद राज्य से प्रस्ताव भेजे। केंद्र अगर राज्य को डायरेक्शन दे कि वो प्रस्ताव भेजे, क्योंकि सांसद ने ये डिमांड की है। ढाल सिंह जी, हो गया, 1 मिनट में बोलना है आपको। हो गया, आ गया मैटर, नहीं हो रहा है, मैटर आपका आ गया। कोई भी सांसद की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी जा रही है। हो गया, मैटर आपका आ गया। बैठ जाइए, मैटर आपका आ गया। मैटर आ गया भाई, एक लाइन को 3 बार बोलने की क्या जरूरत है? मैटर आपका आ गया, चलिए बोलिए, बोला जाए। अरे जो भेजते हैं यहाँ से, चाहे जल जीवन में भी यही हो रहा है कि हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा, राज्य अपने हिसाब से आगे भेज देती है और काम भी होता है, उसके बाद हम लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं मिलती। जो भी सेंट्रल स्कीम्स है उसकी जानकारी सांसद को नहीं मिलती। सांसद पत्र लिखता है केंद्र को, उस पर कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं होती। राज्य सरकार ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है राजस्थान में। तो ये अगर सांसद की बात को केंद्र ही वहां से अगर निर्देश दे राज्य को के सांसद ने पत्र लिखा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और प्रस्ताव भेजा जाए। मेरा ये कहना है सभापति महोदय। धन्यवाद। ठीक, अब बोलिए ढाल सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे क्षेत्र की बड़ी ज्वलंत समस्या है जिसकी ओर मैं संवैधानिक सम्मत है उसके बारे में कहना चाह रहा हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत सिवनी जिले के बागरी जाति बहुतायत में निवास करती है, जो कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति की श्रेणी के क्रमांक 2 में अनुसूचित जाति के अंतर्गत अधिसूचित है। संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राज्य में किसी भी जाति को अनुसूचित जाति के अधिसूचित करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति जी को है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बागरी जाति मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में मान्य है तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र लगातार जारी किए जा रहे हैं। महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने नई दिल्ली परिपत्र क्रमांक J22/MP 8203 SW22 दिनांक 8/10/3 मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिए थे कि मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति के निर्णय दिनांक 12 मार्च 2003 एवं उस संदर्भ में जारी पत्र क्रमांक F235590F/25/4 भोपाल दिनांक 14/7/3 का तत्काल निरस्त करते हुए बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करें। इसके पश्चात मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के परिपत्र क्रमांक F2355/90 मैडम 25/4 भोपाल दिनांक 25 नवंबर
4 को बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे, किंतु अभी तक भी सिवनी जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे और न ही उनके द्वारा दिए जाने वाले आवेदन पत्रों को लगातार निरस्त किया जा रहा है। जबकि जनगणना में बागरी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। स्थानीय निकायों के चुनाव में बागरी जाति को अनुसूचित जाति मान के आरक्षण किया जाता है, जिससे वे अनुसूचित जाति के आरक्षित निकायों में वार्डों में चुनाव लड़ने की पात्रता मिलती है और वे इन आरक्षित निकायों में पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, पार्षद, अन्य पदों पर निर्वाचित होते हैं, पर इन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, जिससे भारी असमंजस की स्थिति निर्मित है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए जवाब कि बागरी जाति को छानबीन उपरांत अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाने के आदेश दिए गए, किंतु सिवनी जिले में आवेदन पत्रों को निरस्त करना लगातार जारी है, जो कि अनुचित है। जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र न मिलने से जाति समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। अतः मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिवनी जिले के बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाने तो मध्य प्रदेश शासन को पुनः निर्देश जारी करने का कष्ट करें। यदि इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र अंतिम एक लाइन बची है, अंतिम एक लाइन है, यदि इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना है तो जनगणना में इन्हें अनुसूचित जाति से पृथक किया जाए, ताकि इनके आरक्षित वार्डों में और निकायों में इनको अनारक्षित वर्ग में रखा, ताकि वहाँ अपना प्रतिनिधित्व कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। श्री विष्णु दयाल राम जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका संबंध न केवल मेरे राज्य से है बल्कि आपके राज्य से भी है और कतिपय अन्य राज्यों से है जहां पर इस साल वर्षा बहुत कम हुई। महोदया, आप जैसा कि जानती हैं कि दुनिया के साथ साथ भारत में भी वर्षा का पैटर्न बदल रहा है। महोदया, झारखंड राज्य तो यूँ भी ड्रॉट प्रोन राज्य में से रहा है और जिस संसदीय क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वो तो रेन शैडो एरिया में आता है। वहाँ पर हर अल्टरनेट ईयर में सुखाड़ या अकाल जैसी स्थिति रहती है। चालू वर्ष में हमारे क्षेत्र में भारी कमी हुई है वर्षा की और जून और जुलाई के महीने में झारखंड में क्रमशः 154.4 मिलीमीटर और 344.7 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है, जबकि गत वर्ष इस जून और जुलाई महीने में इससे कहीं ज़्यादा कम वर्षा हुई थी। जुलाई 2022 में 23 जिलों में से बारिश बहुत कम हुई है। झारखंड के विशेषकर 5 जिले पलामू, गढ़वा, गोड्डा, साहबगंज और पाकुड़ में इस दौरान बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है। इससे राज्य के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्य की 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। इस जुलाई माह में कुल खरीफ लक्ष्य का मात्र 19% ही बुआई हुआ है, वो भी बिचड़ा खेत में ही सूख गया है, जबकि लक्ष्य करीब 1,35,970 हेक्टेयर में बुआई का था। इसके अलावा मक्का और तिलहन की भी फसल की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, जो कि बरसात नाम मात्र की भी नहीं हुई। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि झारखंड राज्य को सुखाड़ घोषित करने तथा आने वाले महीनों में खाद्य संकट के किसी भी प्रभाव को कम करने और पशुओं के लिए चारा का प्रबंध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। महोदया, मैं साथ साथ केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड के किसानों की हुई आर्थिक क्षति का आकलन और खास करके पलामू और गढ़वा जिलों में सुखाड़ से हुए नुकसान का आकलन, राज्य के फसल पैटर्न का विश्लेषण करने और राज्य के वर्षा पैटर्न में बदलाव के चलते वैकल्पिक फसल पैटर्न और विधियों के लिए विशेष टास्क फोर्स गठन करने की कृपा की जाए। बहुत बहुत नदी जोड़ने का भी तो बोलिए महोदय। नदी से नदी जोड़ने का, नदी से नदी जोड़ने की तो एक महत्वपूर्ण योजना जो केंद्रीय सरकार की है ही, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। जी जी, ठीक है।